आपसे पूछनी है, आर्टिकल के बाद जो हम कीवर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं ना, कुछ बच्चों ने ये बोला कि सर अगले दिन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। पहले हम अगले दिन करते थे बीच में, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह आ गया तो वो मिस हो गया। तो आप बताइए, आर्टिकल के तुरंत बाद करना चाहिए या फिर अगले दिन कीवर्ड्स के माध्यम से वो 3-4 मिनट में हम पूरे दिन की डिस्कशन निपटा दें? क्या करना चाहिए आज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूएस का वाइपर मिशन और इंडिया के लिए क्या लेसन्स हैं। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूएसए का ये वाइपर मिशन था क्या? पूरा नाम था वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। इस मिशन को ना मून पर भेजा जाना था और ये रोवर का नाम है। रोवर मतलब ये जो मून पे 4 पहियों वाली जो गाड़ी है घूम घूम के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है या फिर सैंपल लेती है या फिर जो भी काम इसको दिया जाता है मून पे जाके ये काम परफॉर्म करती है। ये जो मिशन था ना, लॉन्च किया जाना था स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है इलोन मस्क की। स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन हैवी रॉकेट से, और मून पे लैंड करवाने के लिए लैंडर यूज किया जाना था एस्ट्रोबोटिक ग्रिफिन लैंडर। एस्ट्रोबोटिक ग्रिफिन लैंडर। यूएसए का ये जो प्रोग्राम था ना वाइपर, ये देखो नासा के कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम का पार्ट था। नीचे देखिए, इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस कंटेक्स्ट समझिए। नासा ना अपने इस प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम करती है, कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम। तो चलो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली। काम क्या था वैसे इस मिशन का? काम देखो ये था, मून पे ना वाटर आइस का पता लगाना, वाटर जो आइस की फॉर्म में है उसका पता लगाना, ये काम था इस वाइपर मिशन का। बट देखो हैरानी तब हुई जब नासा ने ना जुलाई में अपने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। काफ़ी हैरानी हुई। नासा ने यह तर्क दिया कि ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। मतलब वाइपर प्रोग्राम को नासा ने वाइप कर दिया, मिटा दिया। और देखो इस कैंसलेशन से ना सिर्फ नासा के साइंटिस्ट जो इस प्रोग्राम में लगे हुए थे उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट असेंबलिंग कंप्लीट हो गई थी इक्विपमेंट्स की, बल्कि देखो यूएस हाउस कमेटी ऑन साइंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इनको भी हैरानी हुई। इन्होंने बोला कि भाई एक तरफ हम चाइना से मुकाबला कर रहे हैं, मून रेस चल रही है, और आप इतना जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था उसे कैंसिल कर रहे हो। देखो 1960s से लेके अभी तक, उस समय कोल्ड वार जब स्टार्ट हुआ था ना, तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में मून को लेकर रेस स्टार्ट हुई थी। और ये जो रेस है ना, इसके देखो कॉमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं, जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हैं। जो ये मून वाली रेस जीतेगा, कॉमर्शियल बेनिफिट्स जैसे जो मून पे देखो आसानी से पहुंचेगा, फिर स्पेस टूरिज्म से बाद में पैसा कमाएगा मून टूरिज्म से। इसके अलावा मून पर क्रिटिकल मिनरल्स मिलने की संभावना है, उसको यूज करेगा। हीलियम 3 मिलने की संभावना है मून पे, उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया जा सकता है। वहां पे ग्रेविटी कम है, इस वजह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से परफॉर्म किए जा सकते हैं लो ग्रेविटी में। और जो मून पे काबिज होगा अच्छे से, मतलब परचम लहराएगा, लीड करेगा मून को यूज करने में, कॉलोनी बसाने में, उसकी देखो सॉफ्ट पावर कितनी बढ़ेगी, वो विभिन्न देशों के साथ में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करेगा। मतलब दुनिया भर के बेनिफिट्स हैं जो देखो मून की रेस में आगे निकलेगा। और ऐसी सिचुएशन में यूएसए का इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को कैंसिल करना, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हैरान कर देने वाला है। और एक और चीज, एक ना अकॉर्ड है, आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड यूएसए समेत यूएसए के जो दोस्त देश हैं ना, उन्होंने ये साइन किया है। अब इसमें बोलने के लिए तो बातें ये बोली गई हैं कि हम स्पेस का पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज़ करेंगे, ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे मिशंस में, और इमरजेंसी के दौरान एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बट वास्तव में देखो ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो यूएसए लेड ग्रुप है चाइना रशिया एक्सिस के अगेंस्ट। मतलब यूएसए ने अपने दोस्त देशों को एक साथ इकट्ठा कर लिया कि हम मिलके लूनर प्रोब करेंगे। और ये जो मिशन अभी कैंसिल हुआ है ना वाइपर, ये लूनर एक्सिस का एक पार्ट था। लूनर एक्सिस मतलब
वही यूएसए अपने मित्र देशों के साथ मिलके बहुत सारे प्रोग्राम चलाने वाला है ताकि मून पे रिसर्च के मामले में लीड लिया जा सके। तो उसी लूनर एक्सिस का ये पार्ट था वाइपर प्रोग्राम। इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है आर्टेमिस अकॉर्ड में, इसलिए ये बताना जरूरी था। इसके बाद राइटर बोलते हैं इंडिया ने देखो एक मौका खो दिया। अभी हाल ही में ना यूनियन कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को अप्रूवल दिया है। चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 4 मिशन में क्या होगा, हमारा मिशन वहां पे जाएगा और कुछ सैंपल्स मून से वापस लेके आएगा। तो एक काम यह किया जा सकता था, वाइपर प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ है ना, वाइपर प्रोग्राम को जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने थे यह डिसाइड कर लिया जाता कि चंद्रयान 4 में अब वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे। तो कितना बढ़िया होता, इंडिया के पास जबरदस्त मौका होता अपनी एक्सपर्टीज, अपनी टेक्नोलॉजी को साबित करने का। चलो कोई बात नहीं, चंद्रयान 4 मिशन छोड़ दीजिए। जापान के साथ मिलके इसरो अभी एक और मिशन लॉन्च कर रहा है, उसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरर। लूनर पोलर एक्सप्लोरर ये जो मिशन है ना, ये